संदेह की छाया और 3 गुप्त वरदान। पूर्वी गांव के बाहरी छोर पर, जहां काली रात जंगल से लगती थी, वीरेंद्र और उसकी पत्नी आशा का छोटा सा मिट्टी का घर था। गरीबी ने उनके जीवन को इस तरह जकड़ रखा था कि उम्मीद की लौ भी बुझने लगी थी। वीरेंद्र, हमारा ये अंधेरा कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में सिर्फ 10 दिन मुश्किल से चूल्हा जलता है और बाकी के दिन बच्चों को झूठी कहानियां सुनाकर सुलाना पड़ता है। आशा की आवाज में नमी थी। उनकी 6 साल की बेटी सिया बिस्तर पर कराह रही थी। वीरेंद्र ने अपनी कुल्हाड़ी को सहलाया, जिसका हत्था घिस चुका था। उसकी आंखों में एक अशांत संकल्प था। शांत हो जाओ आशा। तुम जानती हो कि मैं दिन रात उस अभिशप्त जंगल में जाकर लकड़ियां काटता हूँ, पर आजकल जंगल भी सूखा पड़ गया है, लकड़ियां मिलती ही नहीं। एक न एक दिन ये मेहनत हमें इस दलदल से जरूर निकालेगी। आप कब तक उस भूतिया जंगल में अपनी जान खतरे में डालते रहेंगे? लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अशुभ है। कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? शहर चले जाओ। मैं आपसे और औरतों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मुझे बस पेट भरकर भोजन चाहिए और सिया की दवा। आशा ने अपनी बेटी को छाती से चिपटाते हुए कहा। वीरेंद्र का दिल टूट गया। वो जानता था कि उसकी पत्नी ने सच कहा। ठीक है आशा, मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ शहर जाकर किसी दूसरे काम की तलाश भी करूंगा, पर अभी मेरे पास जंगल के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगले दिन वीरेंद्र हताश होकर जंगल से लौट रहा था। तभी उसने अपने घर की ओर एक असामान्य परछाई देखी। एक वृद्ध व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा था। उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे वे समय और स्थान से परे हों। कोई है घर में? कोई है? वृद्ध की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक भयंकर गूंज थी। हाँ जी, कौन है आप? क्या चाहिए? वीरेंद्र ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखते हुए पूछा। बेटा, 3 दिन से जल का एक घूंट भी गले से नीचे नहीं उतरा। मैं भूख और प्यास से टूट चुका हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा। वृद्ध ने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। वीरेंद्र का दिल दया से भर गया, लेकिन उसके मन में एक गहरा संदेह भी उठा। इस वीराने में इतना दुर्बल व्यक्ति कैसे आया? अब मैं क्या बताऊं बाबा, कल रात से हमने और मेरी बेटी ने भी कुछ नहीं खाया। घर में एक दाना भी नहीं है। वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा। मैं जान होती है, खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर पानी जरूर दूंगा। वीरेंद्र ने भीतर जाकर एक पुरानी मटकी से ठंडा पानी लाकर दिया। वृद्ध ने ऐसे पानी पिया जैसे ये जीवन का अमृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारी दयालुता में एक अद्वितीय रोशनी है। वृद्ध ने अपनी रहस्यमयी आंखें वीरेंद्र पर टिकाईं। मुझे बहुत जल्दी है। तुम एक सच्चे और नेक दिल के व्यक्ति हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। जो मांगना है मांग सकते हो, पर जल्दी करो। वीरेंद्र के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वरदान! उसकी सारी गरीबी और बच्चों का दुख आंखों के सामने आ गया। अरे बाबा, ये तो आपने मुझे असंभव दुविधा में डाल दिया। मैं कौन सा वर मांगू? मुझे तो सोने के महल चाहिए, पर मैं जानता हूँ कि ऐसा बिना मेहनत वाला वरदान मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। जल्दी बोलो बेटा, मेरे पास समय कम है, मांगो। वृद्ध की आवाज में अब अधीरता थी, जैसे वो किसी गुप्त शक्ति के दबाव में हो। वीरेंद्र ने गहरा विचार किया। वो जानता था कि सीधे धन मांगने से लालच आएगा और उसका परिवार टूट जाएगा। उसने कुछ अजीब मांगा। अच्छा, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस पुरानी कुल्हाड़ी को जो भी झूठे इरादे से या मेरे हुक्म के बिना हाथ में लेगा, वो उसे मेरे बिना मना करने तक छोड़ ना पाए, और अगर वो उससे लकड़ियां काटना शुरू करे तो रुक ना पाए। ये वरदान केवल पापियों पर काम करे। वृद्ध ने सिर हिलाया। तथास्तु। नेक इरादे के लिए मांगा गया ये वरदान जरूर काम करेगा। और दूसरा वरदान? ठीक है। तो फिर मेरे घर के कोने में रखी उस पुरानी लकड़ी की चौकी पर जो भी व्यक्ति किसी का बुरा चाहकर बैठे, वो मेरे हुक्म के बिना वहां से उठ ना पाए। ये भी सिर्फ दुर्भावना रखने वालों पर काम करे। वृद्ध की आंखों में एक पल के लिए रोष आया, फिर वो शांत हो गया। तथास्तु। तुम्हारी ये सावधानी भरी मनोकामना भी पूरी होगी। तीसरा सोच समझकर मांगो। बाबा, तीसरा वरदान मैं अपनी पत्नी आशा के लिए मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आशा को हमेशा सच और झूठ के बीच का फर्क साफ साफ दिखाई दे। उसे वह आंतरिक दृष्टि मिले जिससे वो छिपे हुए खतरों और लोगों के असली इरादों को पहचान सके। ये सबसे अमूल्य होगा। वृद्ध का चेहरा विरूपित हो गया। एक भीषण बिजली चमकी। तथास्तु। ये वरदान तुमने बहुत बड़ा मांगा है। ये तुम्हें असुरक्षित भी बना सकता है। ध्यान रखना। अब मुझे जाना होगा। वृद्ध वहां से अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं।
वीरेंद्र जब घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने आशा को पूरी कहानी बताई। आशा ने वरदानों के बारे में सुना और आग बबूला हो गई। छी छी छी, आपने क्या किया? हाथों में आई खुशी को आपने ठोकर मार के ठुकरा दिया। हमारे लिए धन दौलत मांगने के बजाय आपने क्या मांगा? पापियों को फंसाने वाली कुल्हाड़ी, बुरे लोगों को बांधने वाली चौकी और मेरे लिए सच्चाई देखने का वरदान। मुझे गहने नहीं चाहिए थे, पर कम से कम पैसा तो मांग लेते। आपने तो हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। वीरेंद्र ने उदासी से सिर झुकाया। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आशा, पर मैंने सोचा था कि बिना मेहनत का धन हमें बर्बाद कर देगा। ऐसे वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गवाता है? आप कभी नहीं सुधरेंगे। आशा रोते हुए अपनी बेटी के पास चली गई। अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा स्पष्टता थी, जैसे वो पर्दे के पीछे की हर चीज देख सकती हो। अगले दिन जब वीरेंद्र जंगल में काम की तलाश में गया हुआ था तो आंधी और बारिश शुरू हो गई। आशा अकेले घर में थी। सिया को बुखार था। तभी दरवाजे पर जोर की खटखटाहट हुई। कोई है? दरवाजा खोलो, मैं यात्री हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। आशा ने अपनी नई दृष्टि से दरवाजे के छेद से देखा। बाहर कोई सामान्य यात्री नहीं था। उसके पैर भेड़िए के खुरों जैसे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। आशा की सांस रुक गई। ये कोई आदमी नहीं, ये शैतान है। उसके मन में वीरेंद्र के तीसरे वरदान की सच्चाई गूंज उठी। उसने दरवाजा खोला। हाँ जी। शैतान, जो कि खुद को कपड़ों वाला सौदागर बता रहा था, मुस्कुराया। उसकी मुस्कान विभत्स थी। मैं तो बस एक ठिकाना ढूंढ रहा था। तुम्हारा पति कहाँ है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पति को बहुत बड़ा काम दे सकता हूँ। आशा ने बहादुरी से काम लिया, क्योंकि अब वो खतरे को साफ देख सकती थी। मेरे पति तो अभी जंगल से नहीं लौटे, वो बहुत करीब हैं। आप जैसे महान सौदागर को हमारे घर में क्या काम? गरीबी ही मेरा काम है। शैतान ने हंसते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति कितना दुखी है। जब वो इतना दुखी है तो मेरे पास नौकरी कर ले। मैं उसे सोने की 3 थैलियां दूंगा और 1 साल की शाही छुट्टी। 1 साल बाद वो मेरे साथ चलेगा। आशा का दिल डूब गया। वो जानती थी कि शैतान के साथ जाने का मतलब है हमेशा के लिए गुलाम बन जाना। मालिक, मेरा पति बेहद ईमानदार है। वो बिना काम किए इतना पैसा नहीं लेगा। आपको उनके लौटने तक इंतजार करना पड़ेगा और मैं इतनी बड़ी रकम अकेले नहीं संभाल सकती। आशा ने झूठ बोला। समझ गया। शैतान ने 3 थैलियां जमीन पर फेंकी। ये लो, तुम्हारे पति को बताना कि मैं 1 साल बाद उसे लेने आऊंगा। तब तक खाओ पियो और मजे करो। जैसे ही शैतान दरवाजे से बाहर निकला, आशा ने उसे पलटकर आवाज दी। मालिक, आप बहुत थक गए होंगे। क्या आप मेरे पति की पुरानी लकड़ी की चौकी पर थोड़ी देर आराम नहीं करना चाहेंगे? शैतान ने गर्व से मुस्कुराया। हाँ, क्यों नहीं। वो बुराई का इरादा मन में लेकर चौकी पर बैठ गया। उसे लगा कि वो इस गरीब औरत को आसानी से डरा सकता है, लेकिन जैसे ही वो बैठा, वो चौकी से चिपक गया। अरे ये क्या, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? शैतान चीखा। आशा की आंखों में आंसू और संकल्प था। आप उठ नहीं सकते मालिक। जब तक नेक दिल वाला न बोले, कोई बुरे इरादे वाला उस चौकी से उठ नहीं सकता। ये मेरे पति का वरदान है। शैतान ने आशा को डराने की बहुत कोशिश की, पर आशा की आंतरिक दृष्टि ने उसे निडर बना दिया था। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें और 3 थैलियां दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे पति को इस घर में राज करने दूंगा। आशा ने दरवाजा बंद कर दिया। मालिक, आप वहीं आराम कीजिए। मेरे पति आते ही आपको आजाद कर देंगे। वीरेंद्र घर लौटा। उसने सोने की थैलियां देखी, थकी हुई आशा को देखा और चौकी पर फंसे शैतान को देखा। उसने तुरंत पूरी बात समझ ली। तुमने ये क्या कर दिया आशा? वीरेंद्र ने घबराकर पूछा। आशा ने सारा सत्य बताया और वरदान की शक्ति का महत्व समझाया। ये वरदान हमें लालच से बचाने के लिए है वीरेंद्र। अब इसका उपयोग करो, उससे आजादी का सौदा करो। वीरेंद्र ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। वो शैतान के सामने गया। मालिक, मैं आपको तभी आजाद करूंगा जब आप मेरा एक काम करेंगे। मेरी बेटी सिया बीमार है, मैं उसे वैद्य को दिखाकर लाता हूँ। तब तक आप मेरी कुल्हाड़ी लेकर थोड़ी लकड़ियां काट दीजिए। वीरेंद्र ने कुल्हाड़ी शैतान की ओर बढ़ाई। शैतान ने जल्दबाजी में कुल्हाड़ी पकड़ ली। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को छुआ, वो उससे चिपक गई। चूंकि शैतान के मन में हमेशा मानवता को गुलाम बनाने का बुरा इरादा रहता था, वरदान ने तुरंत काम किया। अरे ये क्या, ये कुल्हाड़ी भी मुझसे चिपक गई। शैतान चीखा। शैतान अनियंत्रित होकर पागलों की तरह कुल्हाड़ी चलाने लगा। वो चीख रहा था पर रुक नहीं सकता था। रुक जाओ मालिक, अब बस बहुत हो गया। वीरेंद्र ने चिल्लाया। शैतान कुल्हाड़ी फेंककर जमीन पर गिर पड़ा। वीरेंद्र, तुमने मुझे पागल बना दिया। मुझे आजाद करो। मैं तुम्हें 10 थैलियां दूंगा। मुझे छोड़ दो। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। मालिक, मैं आपको आजाद करूंगा इस शर्त पर कि आप हमेशा के लिए हमें और इस गांव को छोड़ दे और आप हमें 20 थैलियां देंगे। शैतान ने हार मान ली।
उसने 20 थैलियां वहीं जमीन पर फेंकी और वीरेंद्र ने उसे चौकी और कुल्हाड़ी दोनों से मुक्त कर दिया। शैतान वहां से आंधी की तरह गायब हो गया। उसने दोबारा कभी उस गांव की तरफ नजर नहीं डाली। वीरेंद्र और आशा के पास अब धन था, लेकिन आशा की आंतरिक दृष्टि उन्हें शांति से बैठने नहीं दे रही थी। वो जानती थी कि खतरा अभी भी टला नहीं है। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र शहर गया और ढेर सारा राशन और दवाइयां लेकर लौटा। वो बहुत खुश था। देखो आशा, मैं तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा लाया हूँ। उसने अपनी जेब से एक छोटी सुंदर सोने की मोहर निकाली। जैसे ही आशा ने मोहर देखी, उसकी आंख की दृष्टि ने एक भयंकर सच्चाई दिखाई। वीरेंद्र, ये सोने की मोहर नहीं है, ये वही शैतान है जिसने सोने के टुकड़े का रूप ले लिया है। वो हमारे घर में आकर हमें धीरे धीरे गुलाम बनाना चाहता है। वीरेंद्र चौंक गया। क्या कह रही हो आशा? ये तो सिर्फ एक मोहर है। नहीं, मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये सोने की मोहर नहीं, ये खुद शैतान है। वीरेंद्र को आशा के तीसरे वरदान पर पूरा विश्वास था। तो फिर अब क्या करें आशा? आशा ने अपनी पुरानी सूती कपड़े की थैली उठाई। ये वही थैली थी जिसे वीरेंद्र हमेशा जंगल ले जाता था। मुझे याद है आपने कहा था कि आपकी माँ ने आपसे कहा था कि ये थैली किसी भी बुरी चीज को अंदर नहीं आने देगी। अब सोने के रूप में आए इस शैतान को इस थैली में डाल दो। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से सोने की मोहर यानी शैतान को थैली के अंदर डाल दिया और कसकर गांठ लगा दी। शैतान अंदर से चिल्लाया, तुमने ये क्या किया? मुझे बाहर निकालो। ये क्या है? ये थैली मुझे पीड़ा दे रही है। मैं तुम्हें सारा सोना दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। आशा ने थैली उठाई। वीरेंद्र, इसे धरती के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में ले जाओ और इसके बाद हम इन सभी वरदानों को त्याग देंगे। हम अपने हाथों की मेहनत से जिएंगे। वीरेंद्र ने थैली को कसकर पकड़ा। वो अंतिम लड़ाई के लिए तैयार था। उसने उस शैतान को जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में ले जाकर हमेशा के लिए दफन कर दिया। जब वीरेंद्र वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आशा, मैंने उसे दफन कर दिया है, अब वो कभी नहीं लौटेगा। आशा ने मुस्कुराते हुए वीरेंद्र की कुल्हाड़ी, लकड़ी की चौकी और उस पुरानी थैली को देखा। अब हम आजाद हैं वीरेंद्र। हमें किसी जादू या वरदान की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत और मेरी सत्य को पहचानने की दृष्टि ही हमारा सबसे बड़ा वरदान है। उन दोनों ने मिलकर तय किया कि वो बचे हुए सोने का उपयोग गांव में स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनाने में करेंगे। उन्होंने कभी भी सादा जीवन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों को यही सिखाया कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक नेक दिल, सच्ची आशा और कड़ी मेहनत में होती है। और इस तरह वीरेंद्र और आशा ने वरदान से नहीं, बल्कि प्रेम और साहस से अपने जीवन की कहानी लिखी।